अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ थी 301 की असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास है सोल्यूशन 2024 और इसकी जो सेक्शन इंचार्ज हैं वो फैज़ुर रहमान हैं। और आप लोगों को यहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोगों की कोई भी असाइनमेंट हो तो आप इस नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है हम आपको अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी। एक तो हमने पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है v यानी कि, एंड एक्सेलरेशन दूसरा हमने फाइंड करना है यानी कि a ऑफ अ मोशन एट t उसने दिया हुआ t इज इक्वल टू 1 है। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस एट t इज rt। पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास rt इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्केयर जे और 2t के उसने दिया हुआ है। एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। t इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है और आर टी जो है वो भी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमने एक्स वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी टी आर टी। डी ओवर डी टी और आर टी की जगह पे आर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी आई प्लस टी स्केयर जे प्लस 2t के। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट करने से क्या हमारे पास आ जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो 1 नहीं आएगा, आई साथ आ जाएगा, टी स्केयर का हमारे पास 2t होगा, जे साथ आ जाएगा, 2t का हमारे पास 2 तो कांस्टेंट वैसे आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 होगा। 1 हम नहीं लिखेंगे इसलिए k वैसे आ गया। ये हमारे पास क्या है, हाँ, ये हमारे पास फाइंड हो चुकी है वेलोसिटी। अगर हमने फाइंड एक्सेलरेशन करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये जो आर टी निकला है इसे हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। तो डी ओवर डी टी, अब ये जो हमारे पास आई 2t j 2k इसे हम पुट कर लेते हैं। इसको हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, आई वैसे आ गया। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 होगा और j आ गया। 2 का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा और ये हमारे पास k आ जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है और हमारे पास 2j बचा। 2j जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इवेल्युएट द डबल इंटेग्रल। डबल इंटेग्रल हमें दिया हुआ है 0 1 0 2 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे हमारे पास डी एक्स और ये वाला 0 टू 2 के विद रिस्पेक्ट टू 0 टू 2 हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पहले एक्स को, क्योंकि डी एक्स पहले दिया तो एक्स वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम डी वाई बाद में दिया हुआ है तो वाई वाली वैल्यू को हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 0 टू 1 अभी फिलहाल हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये वैल्यू मैंने वैसे लिखी। अब ये जो x है इसे हम डिफरेंट जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। साथ हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पे ये y की 2 है, तो इसका जो पावर इसकी जो इंटेग्रल दिया हुआ 0 से y की 2 तक लिमिट दी हुई है, 0 से y की 2 वैसे आ जाएगा। और ये जो हमारे पास वाई स्क्वायर है इसको हम साथ लिख लेंगे और ये वाला डी वाई आ जाएगा और ये जो इंटेग्रल 0 टू 1 है ये वैसे आ जाएगा। अब इसके अंदर 0 और वाई स्क्वायर हमने पुट करना है इस एक्स स्क्वायर के अंदर। पहले वाई स्क्वायर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर ये वाली वैल्यू पावर आ गई हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब फिर 0 पुट करेंगे एक्स के अंदर तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ये वाला वाई स्क्वायर आ गया, डी वाई आ गया। 0 से 1, अब ये चीज वाई स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई की 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इवैल्यूएट द डबल इंटेग्रल 0 से 1 और दूसरी जो हमारे पास इंटेग्रल है 0 से y की 2 है, एक्स वाई की 2 डी एक्स और डी वाई हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने डी एक्स दिया तो एक्स को इंटीग्रेट हमने करना है, तो एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स हमारे पास एक्स की 2/2 आएगा इंटीग्रेट करने से। इसकी हमारे पास जो ये जो पावर हमें दी हुई है 0 से y की 2 तक दी हुई है, 0 से y की 2 हमने लिख लिया और ये वाली इंटीग्रेशन हमने वैसे इंटेग्रल साइन लिख लिया और साथ हमने डी ये वाई स्क्वायर लिखा और ये जो डी वाई है इसको हमने लिख लिया। उसके बाद देखें ये इंटीग्रेशन वाला साइन वैसे आ गया पावर के साथ है, एक्स की 2। अब पहले हमने वाई की 2 पुट करना है एक्स में, फिर 0 पुट करना है एक्स में, पहले वाई की 2 पुट करेंगे, वाई की 2 और ये वाली ऊपर पावर आ गई डिवाइडेड बाई 2, माइनस लगा के फिर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला 2 वैसे आ जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर और डी वाई हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब ये वाले इंटीग्रेशन वाला साइन वैसे लिखा, y की पावर 2 2 ज़रा 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2। अब ये पूरा 0 इस पूरी को 0 कर देगा, वो हमने नहीं लिखा, y का ये वाला स्क्वायर बच गया और डी वाई साथ हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये इंटीग्रेशन वैसे साथ आ गया इंटेग्रल साइन,
ये आ जाएगा y की 4 है या y की 2 है, y की 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला d y की 2 आ गया, dy हमारे पास आ गया। ये जो 2 है इसे हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन और y की 6 आ गया और y की 6 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y की पावर में एक ऐड करते होते हैं y की 7 और नीचे भी 7 आ जाएगा और ये जो 1 और 0 है यहाँ पे हमने साथ लिख लिया। 1/2 आ जाएगा। अब ये y की जगह पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। y की जगह पे 1 की 7 आ गया डिवाइडेड बाय 7 माइनस y की जगह पे 0 पुट किया 0 की 7 डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। 1/2 आ गया। अब देखें जरा 1 ओवर ये 7 आ जाएगा, ये 0 क्या करेगा इस पूरी को 0 कर देगा, इधर से 1 बचेगा, इधर से नीचे यहाँ पे 7 आएगा। 1 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं तो उसने 1 ही रहना होता है। 1 1 जार 1 आ जाएगा, 2 7 जार हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट भी अगर आप लोगों को किसी भी सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट चाहिए या किसी भी मैथ का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करवाना हो तो आप लोग जो नंबर स्टार्ट में दिया हुआ था उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।